आज बताएंगे कि पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन से आत्मा का अकल्याण कैसे होता है। जब आत्मा पर चिंतन करती है तो उसके अंदर नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट होता है। उसका कारण शरीर में नेगेटिव रिकॉर्ड क्रिएट होता है। नेगेटिव कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर नेगेटिव होता है। उसका ओरा नेगेटिव होता है। ओरा नेगेटिव होता है तो स्थूल शरीर पर इफेक्ट होती है और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन धीरे धीरे चारों ओर फैलते हैं और लोगों तक जब पहुंचते हैं तो लोगों को पता है नेगेटिव है, इसलिए दूर भागते हैं। धीरे 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 करके दूर हो जाते हैं। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी तो आत्मा है और वो परचिंतन करती रहती है, बेहद के ज्ञानी है। तो बेहद के वैराग्य की बजाय इच्छा मात्र अविद्या नष्टो मोह स्टेज की बजाय परचिंतन में लगती हैं। दूसरों को प्यार नहीं देती, प्यारी पावर वो नहीं समझ पाती। तो उसका ज्ञान योग सेवा धारणा जो भी कुछ कमाई है वो धीरे 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 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो आत्मा धीरे धीरे एक दिन घोर निराशा में, घोर अंधकार में वापस चली जाती है। इसलिए हमेशा ज्ञानियों क्यों कहते हैं देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे। हमेशा बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में होनी चाहिए और बेहद के परम पिता को हमेशा याद करो। किसी देहधारी को मत याद करो, किसी मनुष्य को देखना ही नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य कौन सी कैटेगरी का है, वो मनुष्य आत्मा की स्टेज क्या है, कौन सी कैटेगरी। क्योंकि यहाँ धरती पर तो मनुष्य आत्मा अनेक कैटेगरी की है, अनेक। इसलिए यहाँ तो ज्ञान में आते तो बहुत है, बहुत आता है, मगर वो ज्ञान समझ नहीं पाते तो वो पर चिंतन में लग जाते हैं। यहाँ आकर भी सुधरते नहीं है। पर चिंतन पतन की जड़, इसलिए कहा पर चिंतन पतन की जड़। धीरे धीरे ऐसी आत्माएं चारों ओर वायुमंडल फैला के अपने साथ औरों को भी ले डूबती हैं। इसलिए ऐसी कहीं भी पर चिंतन करने वाली आत्माएं हर जगह मिलेगी, हर संस्थाओं में, हर समाज में, घर घर में मिलेगी। इसलिए हमें ऐसी पर चिंतन करने वाली आत्माओं से दूर रहना चाहिए। हमेशा सबको प्यार देना चाहिए, प्यार ही पावर है। सबके अंदर पॉजिटिव देखना चाहिए, उसके अंदर जो पॉजिटिव है वो देखना चाहिए। और यहाँ तो केवल ज्ञान में हमेशा अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। ऊंचते ऊंच जो लक्ष्य है, लक्ष्य ऊंचा रखो तो लक्षण आ जाएंगे। इसलिए हमेशा पर चिंतन वालों से बचना चाहिए। उनके पास, उनके ओरा में भी नहीं आना है, उसको सोचना भी नहीं, याद भी नहीं करना है, नहीं तो उसका कचरा तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में उनकी छाया भी नहीं लेनी है ऐसे लोगों को।